नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रतिशत में टॉपिक 3। टॉपिक 3 में बात करेंगे कि टॉपिक 3 में हमारा प्रश्न कैसा होगा। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे और बेसिक से चलेंगे। ठीक है, कि आप कोई भी बुक उठाओ तो उसमें प्रश्न हल करने में कहीं से दिक्कत ना हो, इस पर हम विशेष ध्यान रखकर प्रश्न पढ़ाते हैं। ठीक है, आप कोई भी बुक उठाओगे तो प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, तो हम टॉपिक 3 पर बात करेंगे कि टॉपिक 3 हमारा प्रश्न कैसा होगा। ठीक है, इस पर हम चर्चा करते आते हैं। प्रश्न पर देखिए, आपके स्क्रीन में प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद क्या है, टॉपिक 4 पर आएंगे। पहले टॉपिक 3 हम समाप्त करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, टॉपिक 3 देखिए हमारा प्रश्न कैसा है। टॉपिक 3 प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, दिया है प्रश्न। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है और हम इसे बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, मात्र 10 सेकेंड में। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, तुरंत हम इसे हल करेंगे। ठीक है, इस पर देखिए विशेष क्या दिया हमारा प्रश्न। एक फलों के मूल्य में कितना 10% की कमी, और फिर क्या कह रहा है, फिर उनकी बिक्री अधिक होने पर 40% क्या होता है, अधिक हो जाती है। तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो कितने की यानी कमी आएगी, कितने की हमारी बढ़ेगी। 2 बार हमारा क्या दिया है, परसेंटेज दिया है, एक घटा रहा है और एक बढ़ा रहा है। ठीक है, देखिए यहां पर मैं एक फार्मूला आपको बताता हूं। फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, जैसे x प्लस माइनस एक्स वाई अपान में 100। ठीक है, आप इधर प्रतिशत लगा लीजिए। राइट, ये आपका फार्मूला है, हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। प्रश्न तो आपने देख ही लिया। अब आप देखिए, ये प्लस माइनस क्या है हमारा, एक बार समझ लो। 10 सेकेंड का हमारा प्रश्न है, उसके अलावा ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, एक बार आपको मैं समझा रहा हूं, समझाने का प्रयास करोगे, तुरंत समझ जाओ, फिर उसके बाद तो आप तुरंत हल कर लोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया है, एक माइनस दिया, एक हमारा प्लस दिया। यहाँ पर माइनस दिया, एक प्लस दिया। यहाँ पर क्या दिया, माइनस दिया, हमारा प्लस दिया। यानी जिस पर अगर कमी होगी वो हमारा क्या होगा, माइनस का रखेंगे। अगर जहां पर अधिक होगा तो हम उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, यानी कमी यहां पर और अधिक में यानी कि वृद्धि में हम प्लस करेंगे। आप समझिए का प्रयास करके, फिर आपको ये ना हो कि सर मुझे प्रश्न आया नहीं समझ में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, बस थोड़ा समझा दो, फिर उसके बाद आप करिए। ठीक है, तो यक्स को हम मानेंगे, यानी यक्स को देखिए यहां पर आपको इसका टॉपिक 3 में, यहां पर हमारा टॉपिक 3 है। ठीक है, टॉपिक 3 में आपको इसमें 2 बार कहीं भी आपको परसेंटेज मिले। ठीक है, एक बार मिलेगा आपको परसेंट घट, यानी कि कमी में एक क्या मिलेगा, एक वृद्धि में। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स क्या है, जो हमारा सबसे पहले आएगा, दूसरी बार क्या आएगा हमारा, जो या वृद्धि हो गया घटेगी, तो हमारा यानी कि 2 मान दिया रहेगा। ठीक है, परसेंटेज में, तो एक पहले को हम यक्स मानेंगे, दूसरे को हम वाई मानेंगे। ठीक है, तो इस पर जो पहले क्या करेंगे, जो कमी रहेगी तो माइनस लिखेंगे, और वृद्धि रहेगी तो हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चले, चलो फिर देखिए क्या कह रहा है, आप समझिएगा। ठीक है, प्रश्न से यहां पर से ही हल करेंगे। ठीक है, आप देखिए, आप कह रहा है यहां पर कि 10% की कमी, तो कमी में क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस में क्या आएगा, माइनस। तो 10% की कमी, सॉरी कितना है प्रश्न में हमारा, प्रश्न में हमारा देखिए दिया 30% की कमी, यानी कमी तो क्या करेंगे, 30 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है ना, तो यहाँ पर अगर फिर क्या करा, 40% अधिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक की बात करा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 40। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है। ठीक है, अच्छा आप बताइए, यहाँ पर एक बार यहाँ देखिए प्लस माइनस हमारा है, इसको रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए यक्स का मान कितना दिया है, 30, यानी कि यक्स का मान पहले क्या आया था, 30, तो 30 हमारा क्या है माइनस में, और फिर क्या है गुणे में, वाई क्या है प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा,
माइनस, माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस, ठीक है। तो नीचे हमारा क्या रहेगा 100। अच्छा भाई ये 30 कहाँ से आया मालूम है? ये जो हमारा कह रहा है 30% क्या है हमारा कमी, तो x बराबर हम पहले क्या मानेंगे 30 और फिर y बराबर क्या मानेंगे 40, ठीक है। अधिक में क्या है हमारा ये कमी है, ये क्या है अधिक है, समझ लीजिएगा। तो 30% हमारा क्या है ये हमारा कमी है, तो हमने क्या किया कमी में माइनस लगा दिया। अब ये अधिक है इसका मतलब ये वृद्धि, ठीक है, वृद्धि कर रहा है, कमी वृद्धि दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर क्या 40 है तो यहाँ पर देखिए प्लस कर दिया। अब यहाँ पर अच्छा ठीक है ये माइनस, ये 30 हमारा क्या है माइनस में आएगा, ये हमारा प्लस में आएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। बात समझ में आई ना भाई इतनी? चलो आगे चलते हैं। अब देखिए इसे हल कैसे करेंगे, तो माइनस में 30 प्लस में 40, अब माइनस में, अब देखिए यहाँ पर या इसको इस वाले माइनस को हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यही माइनस यहाँ पर आया, ठीक है। 30 गुणे 40 अपान में 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो 30 प्लस में 40, अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस में 3 चौक 12, ठीक है। ये तो नीचे हमारा कर गया, माइनस वाले को हम जोड़ लेंगे तो 40 और माइनस में हमारा कितना है 30 12 42, ठीक है। तो अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई माइनस का 2, क्योंकि भाई ये बड़ी संख्या है ना, तो क्या होगा हमारी चिन्ह क्या होगा माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है यहाँ पर देखिए क्या लगा हमारा परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्या लगाते जाएंगे परसेंटेज, तो यहाँ पर भी हमारा परसेंटेज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न दो प्रकार, ये जब प्रश्न आएंगे तो आपको परसेंटेज में ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -2 है ना, तो माइनस है तो इसका मतलब ये क्या है कमी है। तो हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में 2% की कमी, ठीक है, 2% की क्या है कमी है, ठीक है। अगर मान लेते यहाँ पर प्लस आता तो हम यहाँ पर क्या लिखते 2% क्या हमारा वृद्धि, ठीक है, वृद्धि कर रहा है। बात यहाँ तक समझ में आ गई ना भाई? समझ में आया? चलो इसे नोट कर लो, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नोट करिए भाई। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं यदि जल, देखिए प्रश्न हमारा देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। यदि जल कर में 20% क्या हो वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी, ठीक है। यानी प्रतिशत में क्या होता है ना हमें कमी अथवा वृद्धि होगी, ठीक है। तो 20% क्या हमारी वृद्धि हो रही है और यहाँ पर 20 खपत में 20% क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देखिए आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखिए फार्मूला हमारा क्या है भाई, फार्मूला हमारा क्या है आप देखिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान में 100। यहाँ पर हमारा x बराबर क्या दिया है भाई 20% की क्या दिया है वृद्धि, ठीक है। तो वृद्धि में क्या होता है हमारा 20% की क्या हमारी वृद्धि है, ये क्या हो जाएगी हमारी, हम इसे प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अब फिर y बराबर क्या दिया भाई, यानी कि जो सेकेंड वाला पार्ट हमारा दिया है 20% की कमी यानी कम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कमी तो यानी कि कम है, तो यहाँ पर क्या रहेंगे माइनस रहेगा, ठीक भाई। तो हम फार्मूले पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारा परसेंटेज रहेगा भाई, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो हम लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या हमारा आ रहा है, सबसे क्या पहले शुरुआत में क्या आ रहा है 20% की वृद्धि, तो वहां पर क्या हो जाएगा प्लस में वृद्धि यानी कि 20, तो क्या है रहेगा प्लस में रहेगा, प्लस तो लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो 20 और फिर उसके बाद माइनस कमी है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस में 20% की कमी, फिर क्या होता है यहाँ पर गुणा कराएंगे एक्स वाई पे, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा हमारा माइनस, तो यहाँ पर एक्स कितना है 20 और वाई कितना है 20, ठीक है, अपान में कितना है 100 क्या है परसेंटेज, ठीक है।
देखिए भाई, अगर यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर पहले हम प्लस माइनस लेंगे। अब पहले हम फिर 20 का मान लिखेंगे प्लस में, फिर माइनस लिखेंगे। जब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो 20 माइनस 20 यहाँ पर गुणा, देखिए जो करते हैं काट देते हैं हम, तो 2 दूना 4, और फिर क्या हमारा, देखिए यहाँ पर आप परसेंटेज लगा सकते हैं। ठीक है, यानी लास्ट में हमारा परसेंटेज रहेगा। ठीक है, तो 20 और पहले जोड़ लेते हैं 20, और ये क्या हमारा माइनस वाला कितना हो जाएगा, 20 4 24। तो यहाँ पर हमारा 20 में से देखिए 24 में से, यानी 20 में से देखिए हमारा क्या माइनस में 24 है और ये 20 है, घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 4। ठीक है, माइनस में कितना है 4, तो क्या है हमारे कमी है। ठीक है, 4% की क्या हमारी कमी है। तो हम यहाँ पर माइनस में है ना, तो माइनस नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो माइनस को हम क्या लिखते हैं, माइनस को हम क्या लिखते हैं, कमी। तो ठीक है, यहाँ पर 4% की कमी आई। ठीक है, समझ में आया ना भाई, ये क्या होगा भाई, हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई ना भाई, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए टॉपिक 3 हमारा सेम प्रोसेस है, कोई यानी कि इसमें वो नहीं कि बहुत कठिन है। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चल रहे हैं और एक एक प्रश्न बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, बुक हमारी डॉक्टर RS अग्रवाल, उसी से हम चलाते हैं। पहले जो होता है टॉपिक बाय टॉपिक ढूंढ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, हम प्रश्न को जो मिलता छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर टॉपिक बाय टॉपिक मिल रहा है तो पढ़ाते हुए चलते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। सारे टॉपिक बता देंगे, फिर उसके बाद आप उठाइए कि सर ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो भी बताएंगे। ठीक है, पहले बात तो छूटेगा नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़िए तो एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, ये श्योर है। ठीक है, आज इतना पर्याप्त करते हैं, फिर टॉपिक 4 पर कल आते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों पर शेयर करिए कि BKP क्लासेस के ऐसी क्लासेस है जहां पर एक एक प्रश्न आपको बताया जाता है, टॉपिक बाय टॉपिक बताया जाता है। ठीक है, जिसको गुणा भाग भी ना आता हो वो भी हमारे यहाँ आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है, थैंक यू।